नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ बीजेपी ने जिन्ना प्रेमी अखिलेश की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं अब इस मामले में अखिलेश की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मुकदमा कहां और किसने दर्ज कराई है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिन्ना प्रेम दिखाकर अखिलेश यादव बुरे फंस गए हैं, क्योंकि अब यूपी के बरेली जिले में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। एफआईआर एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने दर्ज कराई है। एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर बरेली कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव पर आरोप है कि उन्होंने देश का अपमान किया है। भारतीय संविधान के तहत कुछ मौलिक अधिकार है तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। राष्ट्र आंदोलन के जो आदर्श रहे हैं उनका सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है, लेकिन सरदार पटेल और जिन्ना का कोई मुकाबला ही नहीं है। जिन्ना का दिल भारत के लिए नहीं था, वो शुरू से मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने की लड़ाई लड़ रहा था। उसकी जिद की वजह से देश में हजारों हिंदुओं को दंगे में अपनी जान गंवानी पड़ी, इसीलिए उसे देशभक्त कैसे कहा जा सकता है। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई की एक जनसभा में मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की थी। अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी की लड़ाई का नायक बताया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई। अखिलेश यादव के इस बयान की पूरे देश में जमकर निंदा भी हुई। बीजेपी ने जमकर अखिलेश यादव को घेरा। सीएम योगी ने अखिलेश के बयान को शर्मनाक करार देते हुए तालिबानी मानसिकता बताया था। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरह से अखिलेश यादव जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बताकर चारों तरफ से घिर गए हैं। जहां एक तरफ अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बताकर अखिलेश को जमकर घेर रही है। हालांकि अब उनकी पार्टी के नेता उनके समर्थन में आ गए हैं। अखिलेश यादव के बाद अब उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद ने भी जिन्ना राग अलापा है। राम गोविंद चौधरी ने जिन्ना को आजादी की लड़ाई का प्रथम पंक्ति वाला नेता बताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।